अभी अभी स्कूल से आके बैठती जा रही हूँ। मुंह भी नहीं धोया है मैंने, बहुत गर्मी लग रही है। और देखो मैंने ये ना चूड़ी रक्षाबंधन पे पहनी थी न्यू, और आज एक दिन मैं स्कूल गई हूँ, मेरा आगे वाला जो कड़ा है ना ये टूट गया। मैं इसी वजह से चूड़ी नहीं पहनती, स्कूल की वजह से मेरी चूड़ियाँ टूट जाती है। बाहर कौन बेटा हॉर्न लगा रहा है, जाना, मैं खोल दूँगी इसको। और मेरा एक ये पार्सल आया है, मैंने अपने लिए कुछ मंगवाया है बहुत ज़रूरी। उसके लिए आप लोग मुझे इतना कमेंट करते थे, इतना मुझे डांट लगाते थे, तो मैंने सोचा कि भाई इसको तो मंगाना बनता है। एक्चुअली मैं ना जैसे बहुत दिनों से बोल रही थी कि तुम मुझे इसे ला दो, लेकिन वो ना ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई तुम क्यों ला के दोगे, मैं मंगाती हूँ। तो मैंने ना ये ऑनलाइन ही मंगा लिया है। चलिए इसको करते हैं ओपन कि क्या है और मैंने क्या मंगाया है, ठीक है। तो अभी आप लोगों के सामने ही खोल रही हूँ क्योंकि ये मुझे आज ही रिसीव हुआ है। पूरा काट दो ना। तो देखिए आ गया मेरा पार्सल। ये बहुत ज़रूरी था और मेरी सेफ्टी के लिए तो बहुत ही ज़रूरी था। क्या है बताओ, मैं बताती हूँ। ये रहा, लेकिन मुझे इसका पीछे का नहीं अच्छा लग रहा। ये रहा मेरा हेलमेट। आप लोग बोलते ना कि दी आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, आप हेलमेट नहीं लगाते। था ही नहीं तो लगाती कहाँ से। मुझे छोटा लग रहा है, जुड़ा फिर भी मुझे छोटा लग रहा है। सही है। हाँ हाँ आ रहे अपनी गाड़ी चलाऊंगी, जा पानी लेकर आ। तो अच्छा है ये हेलमेट, तो वैसे देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसका कलर, और हाँ ब्रांडेड है, अच्छा मंगाया है। देखो मैंने कहा कि चालू नहीं मंगाऊंगी, कंपनी वाला मंगाऊंगी। और इसकी प्राइस है 1000 रुपीज़ इसमें लिखी है। लेकिन मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं। देखो ये कंपनी है इसकी, और यहाँ पे ISI लिखा हुआ है। ब्रांडेड ही मंगाया है वैसे तो। हाँ 925 रुपये का, देखो यहाँ पे इसकी प्राइस लिखी हुई है। फोकस ये है, ठीक है। 925 रुपये का है। नहीं हाँ अरे सेकंड बार लगाऊंगी हेलमेट। पहले मेरे पास केवल कैप वाला था, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जूड़े के बिना मुझे चलता नहीं है, और इसमें जूड़ा लगा के मैं पहन नहीं सकती। आ रही हूँ, पानी देकर। स्कूल से आकर मुंह भी नहीं धोया है मैंने, और गर्मी लग रही है इतनी। लाइट जा चुकी है। इन्वर्टर के पंखे तो इन्वर्टर जैसे ही चलते हैं। आरू क्या कर रही है, चाय बना रही है, बना रहे बेटा। आरू बोलेगी जब मम्मी को काम कराना होता है, मम्मी कितने प्यार से बोलती हैं, बेटा करके बोलती हैं, नहीं तो फिर मुझे डांटती रहती है। बोलती मुझे डांटती रहती है। पता बच्चों को डांटना जरूरी होता है कि नहीं होता है। प्यार करती हूँ उसके लिए तो बोलती नहीं कि मम्मी आप मुझे प्यार करती हो, हैं। देखो आप लोग बोलते हैं ना, सॉरी ये बोलती है मम्मी आप मुझे प्यार नहीं करते। देखना इसका बैठने का तरीका देखो। ऐसे बैठती है, इतने सर चढ़ के बैठ रहती है, फिर भी मम्मी 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 करती रहती है। फ्लावर पॉट बना दो इसको। चल पापा आएंगे, पापा देखेंगे, वो बताएंगे कि कैसा है क्या। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ढीला है कि टाइट है, क्योंकि कभी इस तरह से पहना नहीं। और आप लोग बोलते थे ना कि दी आप स्कूटी बिना हेलमेट के क्यों चलाते हो। मैं पिछले कितने सालों से आपके भैया से बोल रही हूँ कि मेरे लिए हेलमेट ला दो, लेकिन वो है ना सुनते ही नहीं है। और ये भी पता है मैंने क्यों मंगाया, क्योंकि बारिश होती है ना, तो बारिश में गाड़ी चलाने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और मेरा सर भीग जाता है, तो फिर मुझे होता है सर में दर्द। और इससे आगे अब यहाँ पे ठंडी आने वाली हैं, तो ठंडियों में तो भगवान ही बचाए। मुफलर
टोपे, 2-2 3-3 टोपे लगाने पड़ते हैं, तब जाके वो हवा रुकती है स्कूटी पे। तो मैंने कहा कि भाई इतना सब कुछ करने से अच्छा है मैं हेलमेट लाऊं, सेफ्टी तो है ही, और भाई मरना थोड़ी ना। और इनसे बहुत दिनों से कह रही थी कि तुमको बिल्कुल मेरी परवाह नहीं है, अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो बोलते हैं कुछ नहीं मैं सही करा लूँ, ऐसे बोलते थे। ऐसे बोलते ना रू पापा? हाँ मुँह से बोल, मैं धौलपुर ले जाऊंगा, बोले कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बोलते हैं। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया खुद ही, मैं कहा तुम्हारे भरोसे तो आना हो गया, मैं तो खुद ही मंगा लेती हूँ, तो मैंने अपने आप मंगाया। ये तो आज भी ला के नहीं देते, और आप लोग कमेंट कर करके मुझे सुनाते हो, मुझे इतना डांटते हो। हर चीज़ में मेरी गलती नहीं होती है भाई, हम भी अपने आदमियों पे ही डिपेंडेड रहते हैं, और आदमी कैसे हैं वो तो आपने देख ही लिया। मैंने सोचा जब मैं मंगाऊंगी ना तभी इस बात को बताऊंगी, क्योंकि कमेंट में हम जब बताते हैं ना तो कोई हमारी बात समझता नहीं है, इसलिए। चलिए थोड़ी देर में आराम करूँगी, चाय पीऊँगी, फिर कुछ करूँगी। और हाँ, आप लोग बोल रहे हैं थायराइड चेक करा लो, पिछले कितने महीनों से बोल रही, पता है क्या बोलते हैं, थायराइड चेक कराऊंगा, और अगर तुझे थायराइड निकला तो बेवजह टेंशन होगी, इसके लिए कराना ही नहीं है। और मेरा गला तो स्कूल में तेज़ बोलने से बैठ जाता है, वैसे नहीं बैठता। और ये देखिए मेरा पेट, ये इतना निकल रहा है, मुझे एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिल रहा, पूरी बॉडी मेरी अस्त व्यस्त हो गई है। चलिए बहुत बोर कर दिया मैंने आपको एक ही चीज़ को लेके। अब यहाँ पर है ना मैं कर रही हूँ कपड़ों को घड़ी, इतने सारे कपड़े हो गए थे, पूरा बेड बिखरा पड़ा था, और मैं आज ऐसे ही स्कूल चली गई थी। तो अभी ये ना शाम का टाइम हो चुका है, और अब मैं लग गई हूँ घर के काम में, क्योंकि चाय वाय पी के थोड़ी देर वहीं सोफ़े पे ही लेट गए थे। सोए तो नहीं थे क्योंकि पानी का काम देखना होता है, लेकिन बस ऐसे ही लेट गई थी। आरू भी अपने कपड़े वपड़े चेंज करके बैठ चुकी है। तो है ना, क्योंकि स्कूल गई थी ना तो वो कपड़ों में उसको गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा कि चेंज कर ले, नॉर्मल कपड़े घर के पहन ले। और उसके बाद मैं ये कपड़े लेकर आई ऊपर से, जो कि अभी मैं घड़ी कर रही हूँ। और उसके बाद वही मेरा रूटीन जो कि लगा ही रहता है। तो चलिए हम अपने रूटीन को फॉलो करते हैं, और आप मेरे व्लॉग को एंजॉय करिए। और हाँ, इसी के साथ व्लॉग देखते देखते वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जो नए लोग अभी जुड़े हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, वो केवल देख लेते हैं। तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े घड़ी कर लिए, और अब उनको मैं एडजस्ट करूँगी उनकी जगह पे। तो इतने सारे कपड़े थे ना, इनको घड़ी करने में कम से कम मुझे आधे से पौना घंटा लग गया, लेकिन वीडियो इतनी शेयर तो नहीं कर सकती, तो यहाँ पे कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा लग गया था। तो स्कूल से आके ना मैंने ये कपड़े धोने डाल दिए थे, तो अभी उनको मैंने सोचा कि ऊपर डाल दूं, तो ये रात भर में अच्छी तरह से सूख जाएंगे। तो अभी इन्हीं कपड़ों को निकाल के मैंने लॉन्ड्री बैग में रख लिया है, और जाऊंगी ऊपर सुखाने के लिए। तो स्कूल से आने के बाद है ना मेरे ये सारे काम चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, और ना करो तो किसके भरोसे छोड़ो, तो काम तो करना ही है। तो मैं भी थोड़ा सा आराम वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद अपने कामों में लग जाती हूँ। तो ये देखिए बच्चों ने लाके इधर उधर अपना सामान रख दिया है। बैग तो वो कभी प्रॉपर जगह पे रखते ही नहीं हैं, तो मैंने सोचा चलो ये सारी चीज़ों को उठाते हैं। और घर में ऐसे ही करना, छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती हैं और घर बिखरा लगता है, जबकि यहाँ पे उनके लिए मैंने प्रॉपर एक जगह कर रखी है, फिर भी वो अपनी चीज़ों को सही जगह पे नहीं रखते हैं, चाहे कितना भी कह लूँ। और अब ये ना सुबह का टाइम हो चुका है, तो जो कपड़े मैंने कल सुखाए थे वो अच्छी तरह से सूख गए हैं। फिर रात को मैंने कोई वीडियो शूट की नहीं, और अभी सुबह का टाइम हो गया है, तो सारे कपड़े उतार कर ले जा रही हूँ। और दूसरे जब कपड़े मैंने डाले थे ना धोने के लिए, वो कपड़े सुखाऊंगी, कि वो कपड़े सुखाने के लिए ना यहाँ पर जगह ही नहीं बची थी, तो फिर मैंने उनको लॉन्ड्री बैग में ही रखा छोड़ दिया। और रात भर अगर आप इस तरह से लॉन्ड्री बैग में रख देते हो ना तो बदबू वगैरह नहीं आती है। क्योंकि मुझे किसी का कमेंट आया था कि दी आपके कपड़ों में स्मेल नहीं आती, तो नहीं डियर, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है।
और हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आप धूप में कपड़े सुखाते हो ना तो और भी अच्छा होता है, लेकिन मेरे घर में तो ये चीज़ है ही नहीं। इतनी जगह होने के बावजूद भी मेरे कपड़ों को धूप नसीब नहीं होती है। उसका रीज़न आप लोग जानते ही हैं कि क्यों। साथ साथ सुबह का मेरा एक और रूटीन होता है अपने पौधों में पानी देना, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना कि पौधों में सुबह पानी डालो तो शाम तक पौधे सूख जाते हैं। क्योंकि अभी तो ना मई जून जैसी गर्मी हो रही है, इतनी कड़क धूप पड़ती है ना कि ऐसा लगता है कि पौधों की पत्तियाँ कहीं जल ना जाएं। एकदम से मौसम चेंज हो गया है। कौन कहेगा कि बारिश का मौसम चला गया, क्योंकि हमारे वहाँ पे तो 4 से 5 बार बारिश पड़ी है और वो भी बिल्कुल ना के बराबर, थोड़ी थोड़ी सी हुई और चली गई। कहते हैं पूरी दुनिया में आंधी आ रही है, तूफ़ान आ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। हमारे वहाँ पे तो ना चैन से 4 दिन लगातार बारिश भी नहीं पड़ी है। तो ये है कुदरत, कब क्या खेल दिखाती है पता ही नहीं। तो मैंने अभी सारे पौधों में अच्छी तरह से पानी डाल दिया। थोड़ा जिनमें स्प्रे करना था उनमें हाथों से ही छिड़काव कर दिया, ताकि है ना शाम तक ये पौधे मेरे अच्छी तरह से चल सकें। और इसके बाद अब जाऊंगी मैं नीचे, और आज मैं अपनी भी केयर कर रही हूँ। तो आज मैं अपने हेयर में लगा रही हूँ हेयर मास्क। बहुत दिनों से सोच रही थी, तो आज मैंने सोचा कि चलो लगा ही लेते हैं। घर के काम के साथ साथ अपनी केयर करना भी ज़रूरी है। तो बहुत दिन हो गए, थोड़े से बाल मुझे रफ़ लग रहे थे। वैसे मैं हेयर मास्क वगैरह कम ही लगाती हूँ, कन्ना के बराबर ही लगाती हूँ। ये डब्बा पता नहीं कब से ला के रखा है जने, और आज मैं इसको दूसरी बार ही अप्लाई कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चीज़ भी ख़राब हो जाएगी पड़े पड़े, तो इससे तो अच्छा है उसका यूज़ कर लें। और थोड़ा सा बालों पे इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है कि बाल एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं। जो रफनेस होती है बालों की वो दूर हो जाती है। तो बस मास्क को लगा के अच्छी तरह से है ना एकदम स्ट्रेट आपको मसाज करनी होती है। और मैंने कौन सा मास्क लिया है क्योंकि मैंने उसका नाम ही नहीं पढ़ा, बहुत दिन पहले जे लेकर आए थे। तो आप जो भी कोई मास्क लगाते हो आप उसको लगा सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप बादाम का ऑयल अच्छी तरह से अपने बालों में लगाइए। और बादाम के ऑयल के अंदर आप अगर चाहें तो थोड़ा सा विटामिन ई लगा लीजिए, प्याज का जूस लगा लीजिए और बालों को इसी तरह से कोट कर लो। 1 घंटे बाद अपने बालों को अच्छी तरह से नॉर्मल पानी से धो लो शैम्पू करके, बाल एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आज तो मैंने हेयर मास्क लगाया है, उसके बाद है ना मैं इनको कम से कम 1 घंटे के लिए ऐसे ही टाई करके छोड़ दूँगी। और बहुत ही अच्छी तरह से ना लगाना होता है ताकि आपका एक एक बाल है ना वो कवर हो जाए। तो मास्क लगा लिया, और जब तक मैं घर के सारे काम करूँगी अभी, क्योंकि अभी तो मैंने केवल कपड़े ही किए हैं, बाकी छोटे मोटे बहुत से काम हैं, डस्टिंग है, क्लीनिंग है, वो सब करूँगी। तब तक मेरा जो हेयर मास्क है वो सूख जाएगा। और उसके बाद एकदम जब मेरे बाल अच्छे हो जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि बालों की शाइनिंग वगैरह कैसी है, लेकिन इस व्लॉग में नहीं, दूसरे व्लॉग में। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। सब अपना ख्याल रखिएगा। और आपसे बातें करते करते देखिए पूरा किचन भी मेरा क्लीन हो गया, क्योंकि जब तक किचन क्लीन नहीं होता ना तब तक मूड भी क्लीन नहीं होता है। ऐसा लगता है कि न जाने किचन में कितना काम डला हुआ है। और ये जो फ्राइंग पैन है ना, ये मेरा जल गया था, बिल्कुल बुरी तरह से जल गया था, जो कि देखिए मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया है। तो जला हुआ बर्तन है ना, अगर आपका जल जाए ना कभी बर्तन, तो उसको गर्म पानी में रात भर के लिए छोड़ दो, सुबह तक वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और आपको थोड़ा सा ही उसको घिसना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं घिसना होता है। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ। तो अगर आप लोगों का कोई बर्तन जले तो आप लोग भी ऐसे ही कर लेना। तो चलिए कल मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।